सदगुरु योगी पीर धाम से ये समझेंगे जब गोरखनाथ मछंद्रनाथ ये नौनाथ 84 सिद्ध सारे अवतार हैं शिव शंकर के भोलेनाथ के, तो उन्होंने क्यों पौनारी से झड़प की जब उनसे जबरन किया और बाद में पौनारी जी ने फिर उनसे ही आशीर्वाद प्राप्त किया। तो गोरखनाथ जो कि गोबर से प्रकट हुए थे पंडित पंडिताइन के घर, 8-9 साल जब कोई संतान नहीं थी तो मछंद्रनाथ जो मछली के पेट से पैदा हुए थे कीर्तन करने आए, क्योंकि ये नाथ 84 सिद्धाते राम अविनाशी है, ये कोई मानवीय जन्म नहीं है। इनका अमर कहानी सुनने के बाद ये प्रकट हुए थे। तो अपनी अवतार लीला में मछंद्र नाथ जब कीर्तन करने जा रहे थे तो उन पंडित पंडिताइन के घर खाना खाने लंगर करने रुक गए तो वो रोने लगे। तो उन्होंने बबूता दिया, ये खा लो अगले साल पुत्र होगा तुम्हारे घर। तो साथ में उसकी सहेली आ गई, उस सहेली ने कह दी लाया तुम बबूता खाएगी, इन जोगिया नाथों के पीछे लगी है, ये बच्चीकरण कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। तो उसको डरा दिया, मतलब उसके प्रारब्ध ने सपोर्ट नहीं किया। वो बबूता उसके पेट में जाते जाते भी उसकी सहेली ने उसको भड़का दिया। तभी कहते हैं कुसंगति ना करें, जब गुरुओं पीरों साधु संतों पीरों के साथ जुड़ जाए और उनकी शरणागति मेरे उनका हुक्म भगवान का हुक्म माने। पर उसने ऐसी गलती की और उसने कहा कि अब बबूता कहाँ रखे, तो उन्होंने कहा गोबर शुद्ध होता है, तो गोबर में लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो जहाँ सारे पिंड गांव का गोबर रखा जाता है उसमें साइड करके इस बबूता को रख देते हैं। तो उन्होंने उस बबूता को वहां रख दिया। अब 12 साल बाद फिर से मछंद्रनाथ वहां चलते फिरते कीर्तन सत्संग करने आए। उन्होंने कहा भी बुलाओ अपने पुत्र को, अब तो 12 साल का हो गया होगा। उन्होंने कहा पंडिताइन ने जी कौन सा पुत्र, मेरे को तो सहेली ने भड़का दिया था, कैसे ऐसे हैं जोगी नाथ, मुझे क्षमा कर दें जोगी नाथ जी, बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई है। तो उन्होंने कहा तूने बबूता कहाँ रखी है बता। बोला जी बबूता तो मैंने खाई नहीं, पेट के अंदर नहीं रखी, वहां तो जहाँ गोबर था पूरे गांव का फेंका जाता वहां रख दी। तो उन्होंने कहा चल मेरे साथ वहीं पे। तो उन्होंने वहां जाके अपने चेलों को लगा के जब गोबर साइड में किया तो वहां 12 साल के गोरखनाथ गोबर से प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम गोरखनाथ था। और फिर उनके पास रिद्धियां सिद्धियां थी, अनिमा गरिमा महिमा लगीमा प्राप्त पराक्रम में विशित्व विशित्व, ये सारी रिद्धि सिद्धि उनके पास थी। तो अब जो इतने दिव्य थे और उन्होंने कहा मैंने माँ बाप के पास नहीं जाना, क्योंकि ना उन्होंने मुझे 12 साल रोटी कपड़ा मकान दिया और मुझे तो छोड़ गए थे। मैं संतों नाथों का जोगियों का पुत्र हूँ, मेरा जन्म भी उनकी कृपा से हो गया हुआ है, तो मैं उनके पास ही जाऊंगा। तो फिर वो उनके पास ही जोगीनाथ बनने के लिए चले गए। जब जोगीनाथ बने बहुत उन्होंने भक्ति की, सब रिद्धियां सिद्धियां उनके पास थी। अब पौणारी ने माँ रत्नों को कहा था कि 12 साल का मैं 12 घड़ियों का जो वचन है वो मैं 12 साल पुत्र बन के जब तुम लुहारी होगे तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें वात्सल्य भाव का सुख दूंगा। और गुरु दत्तात्रेय नाथ ने उनको कहा कि अब तुम सिद्ध हो गए हो अष्टांग योग से साधना करके, अब जाओ अपना वचन पूरा करके आओ रत्नों के घर और 12 साल अपना शाहतलाइया में जाके निवास करो। और शाहतलाइया में अब शिव की ज्योति उनके अंदर, गुरु दत्तात्रेय का हुक्म प्लस भोलेनाथ शंकर भगवान गोरखनाथ जो 9 नाथ 84 सिद्धों में के रूप में अवतारी है, वो चाहते थे कि अब गुजरात जूनागढ़ में बाबा जी की वो अवतार भूमि है और शाहतलाइया उनकी प्रकट, क्योंकि अवतार जन्म कहीं लेते हैं मतलब अवतार और प्रकट कहीं होते हैं जाके ये उनकी, क्योंकि वहां समीप मुक्ति वाले होते हैं लोग, अगर वही वो प्रकट हो जाएंगे तो उनको फिर माँ का भाई बहनों का फिर उनके रिश्तेदारों का वो आनंद जो भी उनकी समीप मुक्ति में वात्सल्य भाव का प्रेम है, जो सखा भाव का प्रेम है, उसमें उनको वो प्रेम रस देने के लिए वो गुजरात जूनागढ़ में प्रकट नहीं हुए। ये उनकी अवतार भूमि है। और फिर अब वो टाइम आ गया था कि बाबा जी प्रकट हो जाए। उन्होंने कलयुग में जिसके लिए
अवतार लिया शिव भक्ति लोग करें, गुरु बना के 5 साल में गुरु बनाए और पूर्ण गुरु का लड़ पकड़े, सिंगी डाली, गुरु से नामदान ले, गुरु से शिक्षा ले, चोली डाली, शब्द सुरती को एक कैसे किया जाता है, ये चिमटा पकड़ा और बहुत सारी बातें, लंगोट, पौए, जटाएं, मालाएं, उनके सारे अवतार लीला में ज्ञान ही ज्ञान है। जो कर्म कांडी लोग नहीं समझते हैं, इसके लिए एक सिद्ध गुरु की जरूरत है। वो पूर्ण अवतारी है, शिव शक्ति से युक्त है, उनका नाम ही है सिद्ध जोगी। तो सिद्ध में ही सारे चमत्कार उनके आ जाते हैं। इसलिए बाबा जी वहां पे प्रकट हो जाए ताकि कलयुग में अब घर घर में उनकी मानता हो। और वो कलयुग के अवतारी हैं, अवतारी में सब अवतारों की शक्ति समाई होती है। और शिव के बालक स्वरूप अवतार है। बालक रूप में कहते हैं जी बच्चे बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, ऐसे ही वो शिव का रूप जिसको मनाने के लिए पार्वती को इतने साल तपस्या करनी पड़ी, रावण को 10 बार शीश काटना पड़ा, वो बालक स्वरूप के कलयुग में उम्र कम है, दिमाग कम है, इतनी बड़ी तपस्या कैसे करेंगे लोग, इतना तो टाइम ही नहीं है, कलयुग में उम्र ही नहीं है। इसलिए वो बालक स्वरूप अवतार लेके आए अपने जवान सिद्ध शरीर से, ताकि शिव भक्ति करें, लोग गुरु बनाए, ज्ञान पाए, जो मैंने सिखाया वो करें और शिव भक्ति से उनका कल्याण हो जाए, गुरु भक्ति से उनका कल्याण हो जाए। और गुरु दत्तात्रेय नाथ के हुक्म से प्लस शिव शंकर दोनों ने मिलके ये चाह, गुरु ने प्लस शिव ने, कि अब बाबा जी यहाँ प्रकट हो जाए। इसलिए उनमें कितनी चमत्कार है, उनको कोई छोटा सा बच्चा ना समझ ले, तो जानबूझ के और बाबा जी ने उनका अहंकार से, उसको अहंकार से थोड़ा कोई ये ना समझे कि ये बच्चा है, इसमें जोत नहीं हो सकती, इसको ज्ञान नहीं हो सकता, इसको शक्ति नहीं हो सकती। जैसे ध्रुव प्रहलाद 5-5 साल के बालक थे, गुरु हरकृष्ण जी गुरु नानक जी की गद्दी बैठे छोटे से, ऐसे ही बालक रूप में अवतार लिया कि शक्ति, भक्ति, ज्ञान, ये सब इसके लिए उम्र देखने की जरूरत नहीं, बाहर से देखने, अंदर जोत देखनी पड़ती है, ज्ञान देखना पड़ता है। तो बाबा जी ने उनके अहंकार को तोड़ा। कोई भी अहंकार लेके बाबा जी के पास ना जाए, गुरु के पास ना जाए, शिव के पास ना जाए, नहीं तो मैं मुंह के बल खाओगे और बलहार होके जाओगे तो उनसे कृपा आएगी। इसलिए उन्होंने अहंकार, जिन्हें भी उन्होंने अहंकार की लीला की, तोड़ते के बाद में जब बाबा जी वहां प्रकट हो गए, इन्हें चमत्कार दिखा के शिव शक्ति से, तो फिर उनकी मान्यता दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से बढ़ रही है और बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि कलयुग के अवतारी है, चाहे वो लखदाता जी है, चाहे बाबा बालकनाथ जी है। जब जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, उसमें से करीबन 5,000 साल अभी हुए हैं, 5-5,500 साल। तो अब अभी इतना कलयुग पड़ा है, तो उसमें बाबा जी को मानने वाले, उनकी मानता करने वाले और बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। और जो सही भक्ति करेंगे, गुरु बना के ज्ञान लेके, वो बाबा जी से कोई भी फल प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए बाबा जी को वहाँ उनकी वो प्रगट भूमि बन जाए, ताकि उनमें वो अवतारी है, वो सिद्ध है, और कलयुग में उनकी भक्ति करके, गुरु भक्ति करके, शिव भक्ति लोग अपने जीवन में कल्याण करें, निहाल हो, मान लो महान हो जाए। इसलिए फिर बाबा जी जानते थे कि ये मुझे यहाँ प्रकट करने आए हैं। वैसे ये गोरखनाथ में शिव की जोत है, इसलिए उनके अहंकार के खिलाफ थे, उनके खिलाफ नहीं थे। उन्होंने फिर उनसे एंड में आशीर्वाद पाया। तुम पीछे तस्वीर लगी, उसमें भी देखते उनसे ही झड़प की, क्योंकि ये अवतारी पुरुष और संत लीलाएं करती हैं, और जो मानव बुद्धि से बाहर की है, क्योंकि मानव बुद्धि वहां तक जा नहीं सकती, वो तो रज तम सत गुण से जुड़ी है। और गुरुओं, पीरों, संतों, पीर अवतार, ये तीनों गुण से बाहर की बातें करते हैं, और बाहर के अवतारीय शक्तियों, भक्तियों, करामातों से युक्त है। इसलिए मानव असमर्थ है कोई भी लीला समझने में, कोई भी वाक्य समझने में, कोई भी मुद्रा समझ में। तो इसलिए गुरु के पास पहले ही जाए, पूर्ण गुरु बनाए, ताकि इस सब चीज लीलाओं का रस हमें मिल सके। रामदास की तरफ से जय हो।